हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोशन एडुटेक पे। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का ये वीडियो में हमें क्लास 7 के सीबीएसई और एसएससी बोर्ड के सिलेबस के बारे में बताया हूँ, जो कि आपको क्लास 7 में जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो उसका प्लान ज़रूरी करना होता है कि हम वहाँ जाएंगे तो कौन सा काम करेंगे। उसी प्रकार से अगर क्लास 7 में मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं तो मैथ्स के बारे में, मैथ्स में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है क्लास 7 में, वो जानना ज़रूरी है। तो चैप्टर 1 जो है आपका, वो है आपका चैप्टर 1 जो है वो है इंटीजर। चैप्टर 1 जो है आपका इंटीजर्स है। इंटीजर्स के बारे में जानेंगे। अब क्लास 6 में आप इंटीजर्स के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि इंटीजर्स किसको कहते हैं, एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है। ये सारा टॉपिक जो है आपको अपकमिंग क्लासेस में देखने को मिलेगा और मैं पढ़ाऊंगा। चैप्टर 2 जो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स है। ये सारा टॉपिक जो है आपको अपकमिंग क्लास में पढ़ाया जाएगा। डाटा हैंडलिंग है चैप्टर 3। ये जितने भी टॉपिक्स हैं इसको आप नोट्स कर लीजिएगा, कौन कौन टॉपिक पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स को हम आगे अपकमिंग क्लासेस में पढ़ाऊंगा। चैप्टर 4 जो है सिंपल इक्वेशन है। सेटिंग ऑफ एन इक्वेशन को कैसे सिंपल इक्वेशन को सेटिंग करेंगे और कैसे सॉल्यूशन करेंगे, जैसे आप लिनियर इक्वेशन पढ़े थे उसी प्रकार से ये भी है। चैप्टर 5 जो है लाइन्स एंड एंगल्स है। ये सारा टॉपिक जो है जो ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ट्राइंगल्स क्या और ट्राइंगल्स किसको कहेंगे, ट्राइंगल्स का प्रॉपर्टीज क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स क्या होता है। इस सारे टॉपिक्स के बारे में आपको अपकमिंग क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। कॉन्ग्रुएंस क्लास ट्राइंगल्स क्या होता है, एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल से कब इक्वल्स होंगे, एबीसी बराबर डी एफ कैसे होगा। तो ये सब के बारे में हम आपको कॉन्ग्रुएंस के बारे में आपको अपकमिंग क्लासेस में मैं पढ़ाऊंगा। चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज है, जो कि इक्विवेलेंट रेशियोज को कैसे एक दूसरे रेशियोज को इक्विवेलेंट कैसे करेंगे, परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, परसेंटेज का यूजेस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सबके बारे में उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाएंगे। रैशनल नंबर जो है आपका चैप्टर 9 है, जो कि क्लास 7 में पढ़ना ही है, लेकिन 9 क्लास में 8 क्लास में ये चीज पढ़ना है, 10 क्लास में भी पढ़ना है। रैशनल नंबर जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपको इन द फ्यूचर में काम आएगा, जैसे कि 9, 10 और 8 में पढ़ना है। तो नीड फॉर रैशनल नंबर चैप्टर, ये चैप्टर 9 जो रैशनल नंबर है वो बता दूं आपको कि क्लास 8 के सबसे फर्स्ट चैप्टर में रैशनल नंबर्स है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ये सारे टॉपिक्स जो है कंस्ट्रक्शन और लाइन पैरेललोग्राम के बारे में, ये सारे टॉपिक्स में आपको अपकमिंग क्लासेस में पढ़ाऊंगा। चैप्टर 11 जो है पेरीमीटर एंड एरिया है, तो इसके बारे में भी आपको अपकमिंग क्लास में पढ़ाया जाएगा। चैप्टर 12 जो है अलजेब्रिक इक्वेशन है, अलजेब्रा के बारे में तो क्लास 6 में पढ़े ही हैं। उसी प्रकार से इसमें हल्का सा हाई लेवल का कुछ क्वेश्चन किया जाएगा, उससे रिलेटेड मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स के बारे में पढ़े होंगे कि मोनोमियल्स का मतलब एक टर्म्स, बाइनोमियल्स का मतलब 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल्स का मतलब 3 टर्म्स, पॉलिनोमियल्स का मतलब कि 1 या मोर देन 1 टर्म्स। ठीक है, एडिशन कैसे करेंगे अलजेब्रा में, एक्सपोनेंट एंड पावर्स के बारे में ये पढ़ेंगे। ये क्लास 7 में ये नया चैप्टर है, जो कि अब क्लास 6 में आप नहीं पढ़े थे। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है। चैप्टर 14 जो है आपका सिमेट्री है, जो कि लाइंस ऑफ सिमेट्री है फॉर रेगुलर पॉलीगॉन्स, रोटेशनल सिमेट्री। तो सिमेट्री के बारे में तो आप क्लास 5 में भी पढ़े होंगे, क्लास 6 में पढ़े होंगे। सिमेट्री का मतलब होता है कि दो समानांतर जो फिगर होंगे उसको कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक कैप है तो कैप को हम पैरेलल इक्विवेलेंट जो है कट करना होगा। ऐसा नहीं कि वो फिगर दूसरे फिगर से डिफरेंट हो, मतलब कट करने के बाद दोनों को एक जोड़ा जाए तो वो एक पूरा सिमेट्री बन जाए। चैप्टर 15 विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स, ये सारा टॉपिक जो है फेसेस, एजेस, ये 3D शेप्स के बारे में आपको अपकमिंग क्लासेस में मैं पढ़ाऊंगा। अब ये जो जितने भी चैप्टर में बताया, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक, ये सारा चैप्टर जो है आप लोगों को एक एक करके चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसा करके हर एक टॉपिक बाई टॉपिक्स वीडियोस आएगा, और टॉपिक्स बाई टॉपिक्स वीडियोस को देखिएगा और उसको अच्छे तरीके से समझिएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी मैं जो पढ़ाऊंगा उसका वीडियो, अपकमिंग वीडियोस जो है आपका मोबाइल में या फिर नोटिफिकेशन जाता रहे। तो द 7th क्लास का जो मैथ सिलेबस जो मैं बताया हूँ वो कंप्लीटेड बाय प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये मेरा नोटिफिकेशन है आप लोगों के लिए कि ये जो चैप्टर है क्लास 7 का, जितना भी फ्लोइंग चैप्टर थे चैप्टर 1 से लेकर 15 तक, ये तब आपको कंप्लीट हो सकता है जब आप मोर देन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। जब एक चैप्टर बना लिए हैं, चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, तो चैप्टर 1 में जो जो प्रॉब्लम हुआ उसको फिर से रिपीटेड करेंगे। फिर चैप्टर 2 में जो पढ़े हैं, चैप्टर 3 में गए हैं तो चैप्टर 3 में भी जो भी पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से समझेंगे, या चैप्टर 1, 2 को भी रिविजन कभी कभी कर लेंगे। इससे प्रकार से रिवीजन करने से क्या होगा कि हम आपको हमेशा माइंड में वो क्वेश्चंस प्रैक्टिसेस में दौड़ता रहेगा। अदरवाइज क्या होगा कि
आप चैप्टर 5 पढ़े थे, लेकिन 10 दिन के बाद या 1 मंथ के बाद, 2 मंथ्स के बाद आप चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको माइंडसेट में है ही नहीं। तो ये इसका मुख्य कारण है कि आप जो है उसका रिवीजन नहीं किए हैं। तो जितने भी चैप्टर पढ़ाई हो रहा है या फिर पढ़ते हैं स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, जहाँ भी पढ़ते हैं, उसका रिवीजन करना ज़रूरी है। और स्टूडेंट, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो स्टूडेंट्स। और आप सभी अपने क्लास 7 का जितना भी मैं टॉपिक बताया हूँ, उस टॉपिक्स को आप कॉपी में नोट्स कर लीजिए कि हमको ये टॉपिक पढ़ना है। थैंक्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉच माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू। तो इसी प्रकार से मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में स्टूडेंट, ठीक है? थैंक यू सो मच।